बढ़िया आयोजन, एक शानदार आयोजन आप लोगों ने आज यहाँ मुंबई में किया। सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको बधाइयाँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत की आपने, लगातार जो है स्टेज पर आप बने रहे और एक बढ़िया प्रस्तुति जो है यहाँ पे आज शहीदों को याद करते हुए की गई। जरा कुछ बताइए, इसके आयोजकों के बारे में बताइए और कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा रही। देखिए, 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम सुखदेव, शहीद आजम राजगुरु के उस आज़ादी का दिन है कि उन्होंने शहादत दे के दुनिया को छोड़ दी, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को जीना सिखाया। उन्हीं की याद में पिछले 12 वर्षों से यह एक शाम शहीदों के नाम और नमन शरहद के शहीदों को, सिपाहियों को, ऐसे कई सारे के कार्यक्रम, जैसे नमन सरहद के सिपाहियों को देखिए, 2 सिपाही हमारे बीच खड़े हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन सरहद को संभालने में लगा दिया। तो इस करने में मेरे को एक अद्भुत आनंद आता है कि अच्छा लगता है कि आज अगर वो लोग शहीद हुए हैं, देश के लिए कुर्बान हुए हैं, जिसके कारण आज हम लोग जिंदा हैं और इस धरती पर। जय भाई, कब से आपकी जो संस्था है, कब से ये आयोजन करती है और अब तक पिछले अगर कुछ सालों पर हम नजर डालें तो कैसा इसका आयोजन रहा है? देखिए, कोरोना काल छोड़ के, कोरोना काल में भी हमने छोटा सा कार्यक्रम किया। पिछले 12 वर्षों से, जिस समय जनशक्ति फाउंडेशन का जन्म हुआ 12 वर्षों से, तब से लगातार निरंतर यह कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है। आगे नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और महादेव जी की इतनी बड़ी कृपा है कि आज तक इस कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आई और एक विराट कार्यक्रम सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में यह सफल होता है। कई राजनीतिक लोग आए, लेकिन सबसे अच्छी बात इस कार्यक्रम की मुझे ये लगी कि यहाँ पे कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई। आपने इस मंच को राजनीति का मंच नहीं बनने दिया, अखाड़ा नहीं बनने दिया, ये बहुत अच्छी चीज है। जय नहीं, देखिए, राजनीति का यहाँ से कोई लेना देना भी नहीं है। यहाँ पे सारे पार्टियों के लोग आते हैं, अपनी अपनी राष्ट्रभक्ति का, अपने अपने देशभक्ति का परिचय देते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाकर चले जाते हैं। राजनीति का मंच उसका दूसरा कुछ नहीं। कलाकार भी, कई सारे कलाकार आए थे, कई नामी कलाकार आए थे, कई कलाकारों ने बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति भी जो है मंच के ऊपर दी। कुछ बताइए कौन कौन लोग आए थे? और देखिए, इस कार्यक्रम में हम एक भव्य आयोजन करते हैं मुंबईकर गौरव सम्मान का। यह सम्मान हम उन बहादुर, उन ईमानदार लोगों को देते हैं जिसके देश के प्रति निष्ठा होती है। ऐसे हमारे एक रिटायर्ड एसीपी गिरीश सनावकर जी आए थे, मुंबई पुलिस के साइबर सेल के अशोक शिंदे जी थे, हमारे सचिन जी थे, हमारे कई नेता थे, हमारे आर सिंह जी थे फौजी, हमारे मोहम्मद आजम साहब थे। तो अगर अभिनेताओं में बात किया जाए तो दिग्गज कलाकार आदरणीय संजय पांडे जी थे, अभी सुर संग्राम विजेता सुगम सिंह जी थे, राजेश मिश्रा जी जिनके गानों को गाकर कई अभिनेता संसद पहुंच गए हैं, ऐसे राजेश मिश्रा जी हमारे बीच में थे। ऐसे कई कलाकार हमारे बीच में थे और उन सारे लोगों को, सोनू निगम जो हमारे प्रचारक हैं, आज उनको भी मुंबईकर गौरव सम्मान दिया गया है, राजेश मिश्रा जी को दिया गया है, संजय पांडे जी को दिया गया है, यशोभूमि के शिव नारायण तिवारी जी को दिया गया है। ऐसे कई विभूतियाँ यहाँ आज आकर गई हैं और हमको सबसे बड़ी बात है, निर्मोही अखाड़े की महामंडलेश्वर, किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी जी हमारे बीच में थी और हमको आशीर्वाद देकर गई है। जय जी, आप कई सारी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं, इन दिनों बहुत कम फिल्में कर रहे हैं। मैं सूरी से चूजी रहा हूँ। मैं, देखिए, अगर बोलूँगा तो आप पत्रकार हैं, कुछ भी पूरी का परेठा बना दोगे। मैं वो फिल्में करने कभी नहीं जाता जहाँ पे कागज पे खाना परोसा जाता हो और उसे भोजपुरी का नाम दिया जाता हो। मैं वो करने कभी नहीं जाता जिसके एक रूम में 6-6 लोग रहते हो। मैं चूजी हूँ, साल में 2 ही करूँगा, लेकिन चूज करके फिल्म करूँगा, अच्छे प्रोड्यूसर की करूँगा। हमारे जसवंत कुमार जी हैं, उनकी 8 फिल्में की है मैंने। तो ये सारी चूजे वाली चीज़ें, इसलिए सोच समझ के कम फिल्में करता हूँ। मैं एक बार फिर से कार्यक्रम के विषय पे जय भाई लौटना चाहता हूँ कि आप लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित करते आ रहे हैं। आपको आपके मंच पर कई सारे बड़े नाम, दिग्गज नाम जो है वो हमने देखे हैं पिछले 10-12 सालों के जब से आप इस आयोजन को करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार मैं बात करूँ, कोई सुपरस्टार हमारी इंडस्ट्री से नजर नहीं आया, क्या कुछ वजह है? आनंद जी, देखिए, आपका सवाल मुझे पता हमेशा सा बहुत संदेहास्पद होता है और सेंसिटिव होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले 12 सालों में इस मंच से
खेसारी लाल यादव जी, छोटू छलिया जी, आलोक जी, मोहन राठौड़ जी और आदरणीय सुपरस्टार पवन सिंह जी इस मंच से आकर गए हैं, लेकिन तब वो स्टार सुपरस्टार नहीं हुआ करते थे। ये जब सुपरस्टार हो जाते हैं तो इस मंच को हो सकता है याद नहीं रखता, लेकिन मुझे वो खोज खोज के मिलना पसंद नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर नए जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो कल के भविष्य हैं, वो इस मंच पर आते हैं, अपना भविष्य सुधारते हैं और यहाँ से इन तीनों शहीदों का आशीर्वाद लेके अपने मंच पे अपने काम में आगे बढ़ जाते हैं। मतलब सुपरस्टार बनने के बाद स्टार आपको भूल जाते हैं? मुझे नहीं भूलते, मेरे लिए तो आते भी नहीं है, वो आते हैं देशभक्तों के लिए। वो देश को भूल जाते हैं, वो शहीद आजमों को भूल जाते हैं, जिनके कारण वो आज शूटिंग कर रहे हैं, जिनके कारण वो स्टार बन रहे हैं। आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, बंकिम चंद्र, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग अपने परिवार के लिए आज़ादी नहीं दिए, लेकिन ये सारे स्टार जो हैं, भले वो संसद में बैठे हो या शूटिंग पे, जब सुपर स्टार बन जाते हैं तो मैं लिखित रूप से देता हूँ कि वो राजनीतिक हो जाते हैं, देश को भूल जाते हैं। आपने इनवाइट किया था, आपने बुलाया था उनको और वो नहीं आए, जय सिंह साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने 2 बड़े सुपरस्टार हैं जो लोकसभा में भी हैं, उनको कोशिश की थी कोरोना के पहले और एक को कोरोना के बाद, लेकिन फिर उनको खोजना मतलब बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कहाँ मिले, फोन उठाए नहीं उठाए। सुपरस्टार लापता थोड़ी है जो उनको खोजना पड़ता है, उनके पीआरओ होते हैं, मैनेजर होते हैं, पूरा एक सिस्टम होता है उनका। आप किसी को फोन करेंगे वक्त मिल जाएगा। देखिए, जो लापता सुपरस्टार हैं उनको इस बार जनता अपने आप बता देगी। आपका चुनाव सामने है, अगर जो लापता नहीं है उसको पब्लिक फिर लाएगी, जो लापता है वो अपने कर्म खुद भुगतेगा। जय भाई, जब आप इसी इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं, जब आप उन्हीं के साथ काम करते हैं, बहुत सारी फिल्मों में आप उनके साथ रिशुम करते हैं, दोस्ती के सीन्स करते हैं, और एक दिन आप उनके लिए बयान देते हैं कि जनता उन्हें सबक सिखाएगी। बड़ा दुख होता है कि भोजपुरी इस तरह से जो है वो बढ़ती जा रही है। नहीं, भोजपुरी नहीं बढ़ रही है, और मैंने ये भी नहीं कहा कि भोजपुरी जनता उन्हें सबक सिखाएगी। जिसने काम किया है जनता उसको अच्छा जवाब देगी, जिसने नहीं काम किया है वो अपने कर्म भुगतेगा। वो चाहे भोजपुरी का स्टार हो या खुद मोदी जी हो, खुद एकनाथ शिंदे जी हो, अगर काम नहीं करेंगे तो जनता उनको क्यों पूछेगी? किसने काम नहीं किया? कौन से स्टार ने काम नहीं किया है? 3 सांसद आते हैं, रवि जी आते हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी आते हैं, और हालिया दिनेश लाल यादव, निरहुआ आता है। आपको लगता है इनमें से किसी ने काम नहीं किया? 2 बार हुए हैं। निरहुआ जी 1 बार हार के बने हैं, 1 साल वो उपचुनाव था, और रवि जी यहाँ जौनपुर से हारने के बाद पहली बार बने थे, गोरखपुर से। मनोज जी दूसरी बार बने हैं पश्चिमी दिल्ली से, 1 बार वो योगी जी महाराज के सामने हार चुके हैं। इस बार किसका कर्म आप बताइए ना। मनोज जी को दिल्ली अध्यक्ष पद से क्यों हटाया गया? मुझे क्या पता, आप ही बता दीजिए। वही तो जनता बताएगी, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन होने वाला है उसमें सारे लोगों की राजनीति हो जाएगी। मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, इतना जरूर मुझे महसूस हो रहा है कि जय सिंह के मन में कोई तो चीज है इन सुपरस्टार्स से जो उन्हें अलग कर रही है और उनके मन में इस तरह के भाव ला रही है। अरे वो मेरे अकेले के सुपरस्टार नहीं है, वो भोजपुरी के 85 लाख, कितने लाखों जो भोजपुरी हैं 55 देशों के, वो देखने वाले दर्शकों के सुपरस्टार है। तो जो मेरे मन में है वही उनके मन में है। पश्चिमी दिल्ली में सबसे ज्यादा बिहार के लोग हैं। आप बताइए, पवन सिंह जी आसनसोल में लड़ रहे थे, आखिर क्या कारण हुआ? उन्होंने तो टिकट वापस कर दी ना। किसने टिकट वापस किया? सिन्हा के सामने वो नहीं लड़ना चाहते थे। ऐसा किसने कहा आपको? आप जाके, आप लोग खोजी रिपोर्टर हैं, जाके देखिए, आसनसोल में पवन सिंह लाखों वोट से जीत के आते, लेकिन ऊपर की राजनीति ने उनको लड़ने नहीं दिया। पवन सिंह ने खुद टिकट रिजेक्ट किया सर। देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बीजेपी तो उन्हें टिकट दे चुकी थी। बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन बीजेपी ने ही वापस भी लिया है। सर, पवन सिंह का ज्यादा है सर, आप किधर का लड़ना चाहते हो इस स्टेट का इलेक्शन का? बोल आप कहाँ से क्षेत्र से लड़ना चाहते हो? आप पूरा कर्मभूमि महाराष्ट्र है, अगर उत्तर प्रदेश आपको अगर कोई पार्टी अगर टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे? मैं महाराष्ट्र का सच्चा सेवक हूँ। महाराष्ट्र छोड़ के मैं किसी स्टेट में चुनाव तो क्या प्रधानी का चुनाव लड़ने नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पर गरीबों की, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, बंगाल के सारे लोग यहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनका मैं संगठन चलाता हूँ, तो मुझे उनकी सेवा करने में आनंद आता है। मुझे चुनाव नहीं लड़ना।
सारे सुपरस्टार्स मुंबई ही उनकी कर्मभूमि रही, सब लोग जो स्टार बने वो मुंबई ही आए, लेकिन चुनाव उन लोगों ने उत्तर प्रदेश से ही क्या किया मुंबई के लिए उन्होंने? किसी भी सुपरस्टार ने मुंबई महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ से कमाने का काम किया है, सिर्फ यहाँ से सुपरस्टार बनने का काम किया है। मुंबई की किसी जनता को किसी सुपरस्टार ने नहीं पूछा क्यों नहीं लड़ते हो यहाँ से चुनाव। यहाँ खाली मुंबई की पावन धरती खाली सुपरस्टार बनाने के लिए और उनको नोट कमाने के लिए है। सुपरस्टार तो सर सुपरस्टार होता है, कहीं से भी जीते लड़ेगा जीत जाएगा। यही तो बात है ना, दुर्भाग्य देश का, यही बात है, दुर्भाग्य है देश का कि अगर आप जहां आपकी कर्म भूमि है आप वहां के लोगों का कर्म क्यों नहीं मजबूत करते हैं। बड़ी शिकायतें हैं जय भाई। एक सवाल है